आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। सो आप सभी को पता है कि बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो गाइज हम देख रहे हैं अभी MST-CET का जो कोर्स है बायोलॉजी का स्पेशली वो हम अपलोड कर रहे हैं। और आपको पता है कि वीडियो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, तो कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर फर्स्ट में का जो है वो टॉपिक है, यानी हम टॉपिक आज पढ़ेंगे एंड उसके बाद पढ़ने के बाद इसके ऊपर 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। तो ये इसलिए ये वीडियो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, कम समय के अंदर आपका एक टॉपिक प्लस MCQ सॉल्व करने के बाद आपकी पूरी की पूरी कमांड बन जाएंगी इस टॉपिक के ऊपर। सो इसलिए गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो सीड तो आपको पता है, सीड प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर होती है, उसके ऊपर मतलब जब सीड उसके ऊपर कुछ खाने का पार्ट हो तब हम उसे क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो, मैंगो ये फ्रूट है बिकॉज इसके अंदर जो है वो क्या है, गुठली है, मतलब कि क्या है, सीड है एंड उसके ऊपर क्या है, तो कुछ खाने का पार्ट है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं फ्रूट। ओके, एंड जब सिर्फ और सिर्फ गुठली हो, सिर्फ उसको हम क्या बोलेंगे, सीड। ओके, इसको हम फ्रूट नहीं बोलेंगे बिकॉज उसके ऊपर क्या नहीं है, जो खाने का पार्ट होता है, प्रोथैलस होता है, वो नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले फ्रूट कैसे बनता है और फ्रूट बन जाने के बाद उसके अंदर सीड कैसे बनती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो इसलिए टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे की चीज़ें जो है वो हमको समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो है ये सीड है, ठीक है, ये सीड का स्ट्रक्चर है। तो सीड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो किन किन चीज़ों से बनता है, चलिए देखते हैं। सो ये है हमारा सीड का स्ट्रक्चर। तो सीड की जो ऊपर की लेयर होती है वो होती है टेस्टा। ओके, टेस्टा इज द आउटर लेयर ऑफ सीड। ओके, एंड उसके बाद जो इनर लेयर होती है वो होती है टेगमन। ओके, टेगमन इज द इनर लेयर ऑफ सीड। तो अंदर की जो आपको दिख रही है येलो कलर के अंदर वो है टेगमन एंड ऊपर की जो दिख रही है वो आपको है टेस्टा। मतलब ये दो लेयर जो है वो सीड के ऊपर होती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ सीड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर लेयर ऑफ सीड। तो आपको आंसर आना चाहिए टेगमन इज द आउटर लेयर ऑफ सीड एंड टेस्टा इज द इनर लेयर ऑफ सीड। ओके, सो ये बात आपको बेसिक सी चीज़ें आपको समझ के लेनी है। उसके बाद है न्यूसेलस। ओके, सो न्यूसेलस क्या होता है, आपको पता है, आपने एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो पढ़ा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, सो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर पता है इसका, ऐसा यहाँ पे इंटेग्यूमेंट होता है। ओके, ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मतलब ऐसा कॉमा शेप जो है वो स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पे जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। सो जो न्यूसेलस होता है वो होता है ब्लैक पीपर एंड बीट। सो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों प्लांट्स के नाम है, बीट एंड ब्लैक पीपर। आप गूगल पे इसका नाम डालोगे तो एग्जैक्ट उसका जो पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, वो आपको करना है। उसके बाद सो ये न्यूसेलस जो है वो इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, देखो एज ए थीन मतलब कि बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस कम होती है, एंड पेपरी लेयर मतलब कि ये पेपर के जैसा होता है। ओके, पेपर के जैसा होता है, ऐसी लेयर होती है इसकी, किसकी, न्यूसेलस की। किन प्लांट्स के अंदर, ब्लैक पीपर एंड बीट के अंदर। ओके, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। मतलब जो न्यूसेलस होता है ब्लैक पीपर एंड बीट के अंदर का वो होता है पेरिस्पर्म। क्यों होता है पेरिस्पर्म, बिकॉज इट इज थिन पेपरी लेयर। ओके, सो ये समझ में आपको लेना है ये सारी बातें सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर। ओके सर, समझ में आ गया सर, आगे बढ़िए। सो जो नेक्स्ट है वो है सीड। सीड के टाइप हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट में। जो है वो सीड है, सीड के दो टाइप होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, ओके, मतलब कि जो क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, सीड को, एम्ब्रियो को। ओके, डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है वो एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म। जो डेवलपिंग जो हमारा एम्ब्रियो होता है, ओके, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसको वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हेंस एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, सो ये आपको अच्छे से समझ गया है। अभी आप देखो इजीली आपको ये टाइप जो है इसके समझ में आएंगे। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब ऐसी सीड जिसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है, एंडोस्पर्म है।
उसके बाद सेकंड है नॉन एंडोस्पोरिक सीड। नॉन एंडोस्पोरिक सीड मतलब कि ऐसी सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। तो अभी क्यों नहीं है? बिकॉज वो सीड ने जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चालू थी वो सीड के अंदर, तब वो एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है उसको खा लिया, उसको इन्वेस्ट कर लिया। ओके, मतलब वो जो है खुद ने उसको यूज़ कर लिया, इसलिए क्या है वहाँ पे एंडोस्पर्म ही नहीं बचा। उसके बाद जो एंडोस्पोरिक सीड है वो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट एंड मेज। ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, मतलब और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपको किताब में ये 3 दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर ही आएगा। इसलिए एंडोस्पोरिक जो सीड है एंडोस्पोरिक, तो वो होता है कैस्टर, कोकोनट एंड मेज के अंदर, मतलब ऐसा जो सीड जिसके अंदर क्या हो एंडोस्पर्म। ओके, सेकंड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जो कि पी एंड बीन ये दोनों के अंदर होता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो यूज़ किया जाता है, वो यूज़ होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर, इसलिए वहाँ पे एंडोस्पर्म ही नहीं बचता, इसलिए हम इसको नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक अल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है, इसके टाइप भी आपको ध्यान में रखने हैं, एंड क्यों हम उसको ऐसा बोलते हैं उसके पीछे का रीज़न भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको भूलेंगे नहीं आप जो भी पढ़ाया आपने। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है? सो डॉर्मेंसी इज अ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल। ये क्या है? डॉर्मेंसी है स्ट्रक्चरल, ओके, एंड फिजियोलॉजिकल। सो डॉर्मेंसी क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब स्ट्रक्चर चेंज होता है, एंड फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, एंड एडेप्टिव मैकेनिज्म है। ये क्या है? एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, मतलब कि क्या कि अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के लिए। और ये किसके अंदर होता है? सीड के अंदर होता है। ठीक है, सीड के अंदर, बिकॉज सीड जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? डॉर्मेंसी। ये सीड की एक कैपेसिटी होती है जो कि स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। ओके, सो डॉर्मेंसी पीरियड हम जिसको बोलते हैं, जिसके सीड के अंदर डॉर्मेंसी पीरियड होता है, मतलब कितने समय तक वो जो सीड है वो एक्टिव रहेंगी, उसको हम बोलेंगे डॉर्मेंसी पीरियड। ओके, कुछ जो प्लांट्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ घंटे के लिए सीड जो है वो एक्टिव रहती है, या फिर कुछ प्लांट के अंदर वो मंथ्स मतलब 2 से 3 मंथ्स तक भी वो एक्टिव रह सकती है। सो ऐसा डॉर्मेंसी पीरियड वेरी होता है प्लांट्स टू प्लांट्स, मतलब बदलता है प्लांट के अंदर। ओके, सो ये आपको डॉर्मेंसी समझ के लेना है अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट गाइज, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक कितना तरीके से हमको समझ में आया वो देखते हैं। ओके, तो चलिए गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द आउटर लेयर ऑफ सीड इज। जो सीड की आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सो बताओ आप, टेस्टा बोलते हैं या फिर टेगमन बोलते हैं? सो जो आउटर लेयर है सीड की वो कौन सी होती है? टेस्टा। ओके, टेस्टा इज द आउटर लेयर ऑफ सीड। देन सेकंड द इनर लेयर ऑफ सीड। तो बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 2, इनर लेयर ऑफ सीड कौन सी है? ओके, सो टेस्टा है, एल्यूरॉन लेयर है, या फिर टेगमन है, या फिर नन ऑफ दिस है? तो इसका आंसर है टेगमन। ओके, टेगमन इज द इनर लेयर ऑफ सीड, टेस्टा इज द आउटर लेयर ऑफ सीड। आपको जो क्वेश्चन इजी लगेंगे लेकिन क्या होगा, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक वीडियो चल रहा है। इसके बाद हम जो है मतलब हर एक चैप्टर के ऊपर 100 MCQ सॉल्व करके देखेंगे, वो भी नॉर्मल मीडियम के होंगे। उसके बाद और हम हाईली मतलब कि जो जिसके अंदर जो हार्ड लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत हम मतलब धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट में हमको समझ में आएगा कि नहीं, हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा बन गया यहाँ पे, द इनर लेयर ऑफ सीड इज टेगमन। देन थर्ड, विच लेयर ऑफ सीड इज थिन एंड मेम्ब्रेनस। सो कौन सी लेयर सीड की जो थिन होती है एंड मेम्ब्रेनस होती है? ओके, सो बताओ अभी इसका आंसर कौन सी होती है? सो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऊपर के 2 मैंने बता दिए, ये आपको एक्सरसाइज है, मतलब आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज दी न्यूसिलस इन अ ब्लैक पेपर एंड बीट एज अ थीन पेपरी लेयर इज नोन एज। जो न्यूसिलस होता है ब्लैक पेपर एंड बीट के अंदर, ये दोनों प्लांट्स है, ये दोनों प्लांट्स के अंदर जो न्यूसिलस है वो थीन पेपर होता है। थीन मतलब कि बहुत ज़्यादा थिकनेस उसकी कम होती है, एंड पेपर के जैसा होता है, ऐसी लेयर होती है उसके ऊपर, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं? तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है पेरिस्पर्म। ओके, पेरिस्पर्म हम जिसको बोलते हैं कलेक्टिव। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज अल्बुमिनस सीड इज आल्सो नोन एज। अल्बुमिनस सीड को हम क्या बोलते हैं? ओके, सो जो अल्बुमिनस सीड है इज आल्सो नोन एज, अल्बुमिनस सीड को हम दूसरा नाम कौन सा है अल्बुमिनस सीड? अल्बुमिनस सीड इज आल्सो नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब ऐसी सीड जिसके अंदर क्या है? एंडोस्पर्म है। ठीक है, एंडोस्पर्म है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक्स अल्बुमिनस सीड इज आल्सो नोन एज, एक्स अल्बुमिनस सीड का दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा। ओके, मतलब अल्बुमिनस सीड इज आल्सो नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड एंड एक्स अल्बुमिनस सीड इज आल्सो नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसका आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, इसके और में नेम्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस एक्स अल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड। तो नीचे में से कौन सा प्लांट है जो एक्स अल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। सो सबसे पहले एक्स अल्बुमिनस मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। और नॉन एंडोस्पर्मिक में हमको इजीली समझ में आ रहा है कि नॉन मतलब नहीं, क्या नहीं, उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े थे वो भी ध्यान में रखने, अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। सो इसका देखो अभी, सो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है पी। ओके, पी जो है गार्डन पी, मतलब जिसको पीजम सेटाइम साइंटिफिक नेम है उसका। ओके, सो वो जो है पी इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स अल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड। मतलब एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एक्स अल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड होता है, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब जिसके अंदर का एंडोस्पर्म जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो चलता है तब वो यूज़ हो जाता है, इसलिए वहाँ पे एंडोस्पर्म ही नहीं बचता, इसलिए हम उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस्ड अल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड। सो नीचे में से कौन सा एक प्लांट है जो अल्बुमिनस टाइप ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। अल्बुमिनस मतलब ही क्या होता है, एंडोस्पोरिक, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। ओके, एंड यहाँ पे देखो फिर इसका आंसर बताओ आप, पी है या फिर कैस्टर है, नीम है या फिर बीट है। ओके, सो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आप बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज नोन एज। स्ट्रक्चरल मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर चीज़, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी, और वो एडाप्टेशन होता है, वो एनिमल खुद अडॉप्ट करता है, वो मैकेनिज्म एडाप्टेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन प्रोड्यूस्ड डेवलपिंग। मतलब जो फ्रूट डेवलपमेंट है, फ्रूट की डेवलपमेंट, ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है, तो वो शुरुआत होती है, ठीक है, उसको स्पीड मिलता है कौन से हार्मोन से, प्रोड्यूस इन डेवलपिंग, मतलब ऐसा हार्मोन जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है बर्ड। ओके, सो बर्ड के अंदर, मतलब ऐसा अगर ये ट्री है तो यहाँ पे जो है वो बर्ड है, ठीक है, ये क्या है, तो बर्ड है। तो ये बर्ड के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, हार्मोन्स जो क्या होता है प्रोड्यूस होता है, और वो क्या करता है, फ्रूट डेवलपमेंट को ट्रिगर्ड करता है, मतलब शुरुआत करता है, स्पीड बढ़ाता है, फ्रूट डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। फ्रूट डेवलपमेंट को ट्रिगर्ड करने वाला हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बर्ड्स के अंदर, इन प्लांट्स। ओके, सो ये इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ गाइज आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया और 10 उसके ऊपर MCQ भी हमने खत्म कर लिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।